नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मोहम्मद जमील कमर। खबर जो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं वो बिहार राज्य से संबंधित है। देश दुनिया से कई तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। कुछ खबरें ऐसी होती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल खुश हो जाता है, परंतु कुछ खबरें ऐसी होती है जो मन को विचलित करती है, मानवता को शर्मसार करती है। इस प्रकार के दुष्ट और कहानियों को देखने के बाद इंसानियत पर से हमारा भरोसा उठ जाता है। इसी बीच बिहार के समस्तीपुर से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसकी कहानी जानने के बाद आप बेहद दुखी हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि यह दस्ता आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है। क्या वाकई हम उस दौर में जा रहे हैं जहां इंसानियत से ऊपर सब कुछ है, जहां किसी की मृत्यु चंद रुपये के आगे बौनी हो जाती है, जहां कोई पिता इतनी मजबूर हो जाता है कि बेटे के साथ के लिए उसे भीख मांगना पड़ रहा है। दरअसल आज हम आपको जिस मामले के बारे में बताने जा रहे हैं यह बिहार के समस्तीपुर के सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। यह कहानी झकझोर देने वाली इसलिए है क्योंकि माता पिता अपनी झोली फैलाए भीख मांग रहे हैं, बेटे की ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि उसके साथ के लिए। आपको सुनकर शायद आपको सभी को लोगों को यह सुनकर हैरानी हो रही है, लेकिन यह बिल्कुल सही है। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि सिस्टम की पूर्ण व्यवस्था का वह नज़ारा है जिसके लिए किसी शहर या जगत की ज़रूरत नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ बीते मंगलवार को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब माता पिता से 50,000 रुपये मांगे गए थे। इतना पैसा परिवार के पास नहीं था, जिसके चलते मजबूरी में माँ बाप को 1000 रुपये मांगे गए थे। इतना पैसा परिवार के पास नहीं था, जिसके चलते मजबूरी में माँ बाप को बेटे के साथ के बिना ही गांव लौटना पड़ा। इसके बाद गांव में अपनी झोली फैलाकर भीख मांगते नजर आए। साहब के बदले अस्पताल ने मांगे 50,000 रुपये। हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के विषय में मृतक युवक के पिता महेश ठाकुर के द्वारा ऐसा बताया गया है कि कुछ दिन पहले उनका बेटा लापता हो गया था। जब उसका बेटा कई दिनों के बाद भी घर वापस नहीं आया और उसका कोई अता पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके पास जिले के सदर अस्पताल से फ़ोन आया जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में विषय के मृतक युवक के पिता महेश ठाकुर द्वारा ऐसा बताया गया कि कुछ दिन पहले उनका बेटा लापता हो गया था। जब उनका बेटा कई दिनों बाद भी घर वापस नहीं आया और इसका कोई अता पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके पास जिले के सदर अस्पताल से फ़ोन आया जिसमें उन्होंने यह कहा गया कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव अस्पताल में पड़ा हुआ है। जब माता पिता ने अपने जवान बेटे की मृत्यु की खबर सुनी तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जवान बेटे की मृत्यु से परिवार मातम पसर गया। बड़ी मुश्किल से माँ बाप होश में संभालकर अपने बेटे का शव लेने के लिए अस्पताल पहुँचे, तो अस्पताल के एक कर्मी ने उनके बेटे के शव के बदले 50,000 रुपये की मांग की और कहा कि आप 50,000 रुपये देंगे तो ही आपके बेटे का शव आपको दिया जाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि जिस अस्पताल के डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानते हैं और जब वही सरकारी अस्पताल जिसको सरकार लाखों 50,000 की सैलरी देता है, उसके बाद अगर कोई गरीब मजदूर या किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनके शरीर को देने के लिए कर्मी पैसा की मांग करते हैं। ये हमारे बिहार राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सारी हदें को पार करके किसी को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर जिस काम को अंजाम देने के लिए आप उस गरीब को कह रहे हैं, क्या आप इसके हकदार हैं? क्या आपकी इंसानियत मर गई है? क्या आपकी इंसानियत का बिल्कुल आप ख़त्म हो गई है? क्या आप अपने शर्म हया को पूरा ख़त्म कर गए हैं? जो गरीब के साहब को वापस देने के लिए आप उनसे रकम मांग रहे हैं, आपको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए।